नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ बिहार एक परिचय, जो कि इम्तियाज़ अहमद द्वारा लिखित यह पुस्तक है, जिसमें बिहार के सभी प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जिसमें आधुनिक बिहार के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को एक ही वीडियो में संग्रह किया गया है। इसे शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है जो कि आधुनिक बिहार से, तो बंगाल के नवाब और बिहार। तो प्रश्न है, नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल कब से कब की थी? नवाब अली वर्दी खां की बिहार में कार्यकाल कब से कब की थी? इसका सही उत्तर है 1734 से लेकर के और 40 तक। अलीवर्दी खां ने बंगाल की गद्दी पर कब अधिकार किया? अलीवर्दी खां बंगाल की गद्दी पर कब अधिकार किया? इसका सही उत्तर है 1740 में। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की? बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई? इसका सही उत्तर है हैबत जंग। 1748 में अलीवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया? 1748 में अलीवर्दी खां ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अफगानों को। निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? राजा रामनारायण था जिन्होंने बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी? इसका सही उत्तर है सुजाउद्दीन जो था। अगला प्रश्न है, अलीवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया? पटना के युद्ध में। बिहार में कहाँ अलीवर्दी खां ने मराठों को पराजित किया था? इसका सही उत्तर है फतुहा के समीप। बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जैनुद्दीन हैबत जंग, जिसकी हत्या 1748 में अफगानों ने कर दी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की? इसका सही उत्तर है फ्रांसीसी। बिहार में यूरोपीय कंपनियां क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? इसका सही उत्तर है अनाज, सोरा, वस्त्र यानी कि उपयुक्त सभी। अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या क्या थी? अनाज, सोरा, अफीम यानी कि उपयुक्त सभी। किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 ईस्वी से लेकर 1671 में भीषण अकाल की चर्चा की है? इसका सही उत्तर है जॉन मार्शल। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? इसका सही उत्तर है शाहजहां के शासनकाल में। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः कौन कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कि भंडार केंद्र, उसके बाद व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र, जबकि उत्पादन केंद्र
यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित नहीं की गई थी। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? इसका सही उत्तर है शाहजहां के शासनकाल में। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कब आए थे? बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने आया था? इसका सही उत्तर है पुर्तगाली। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? इसका सही उत्तर है आलमगंज, जो कि पटना में स्थित है, और यहाँ उन्होंने वास्तविक सफलता 1651 में मिली हुई थी। इसको अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। अंग्रेजों को पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनार कब बना? इसका सही उत्तर है 1664 ईस्वी में। बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? बिहार में हॉलैंड और नीदरलैंड की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1632 में। अगला प्रश्न है पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1774 में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तैवर्निए, जो कि एक फ्रांसीसी यात्री था। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? मैनरिक। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी, तो वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस किसकी थी? इसका सही उत्तर है अंग्रेज फैक्ट्री थी। पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना? इसका सही उत्तर है मीरन। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? इसका सही उत्तर है मीर कासिम। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? इसका सही उत्तर है राल्फ फिच। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? इसका सही उत्तर है अली गौहर ने। अली गौहर ने कब पटना को घेरा डाला था? 1760 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया था? इसका सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय ने, जो कि अंग्रेजों को यह अधिकार 1765 में मिला हुआ था और उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? इसका सही उत्तर है अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ। यह किसके अध्यक्षता में हुई और कब हुई? इसका सही उत्तर है 1770 में हुई और इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? इसका सही उत्तर है 1767 में।
पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? पटना में गोल घर का निर्माण अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था और गोल घर का निर्माण जॉन गायस्टिन ने कराया था। बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। ऑप्शन नंबर बी, 1866 में सारण जिला को 2 भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। ऑप्शन नंबर सी, 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा की 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? इसका सही उत्तर है मीर जाफर, जो कि 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किसने किया? इसका सही उत्तर है राजा रामनारायण ने, पहलवान सिंह ने और कामगार खां एवं सुदूर सिंह ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह सभी व्यक्ति ने मिलकर के बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया था। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखानों की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है मुंगेर, जो कि बिहार में स्थित है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? इसका सही उत्तर है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर, जो कि बिहार में स्थित है, के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हेक्टर मुनरो ने। बक्सर का युद्ध मीर कासिम, बंगाल, शुजाउद्दौला अवध तथा शाह आलम द्वितीय मुगल की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी को। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुई थी। 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में किसने भाग लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इकबाल अली खां और नारायण सिंह दोनों ने। हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह का दमन भी किया था। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एलिस ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिताब राय को। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों को फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? इसका सही उत्तर है नवाब मीर कासिम ने। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 26 लाख रुपए। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? इसका सही उत्तर है नवाब मुनीरुद्दौला का।